नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टच में। तो आज एक और टेक्निकल वीडियो लेके हम हाजिर हैं और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक सप्लाई को रिपेयर करने के लिए किस तरह से हम एक लोकल मॉड्यूल लगा के हम कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आज भी एक इसी तरह की एक टेक्निकल वीडियो लेके आए हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हमारी जो न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो इस इन्वर्टर बोर्ड पे है। ये इन्वर्टर बोर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो मैं आपको सारा बताता हूँ। जैसा कि ये हमारा एक इन्वर्टर बोर्ड है, ये हमारा एक इन्वर्टर है मॉड्यूल। एक्चुअल फ्रेंड्स ये हमारी सप्लाई है हमारी एलसीडी टीवी की, एलसीडी टीवी एलईडी टीवी उनकी सप्लाईज हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो ये हमारा ये सप्लाई सेक्शन है और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर सेक्शन है फ्रेंड्स। तो कई बार क्या होता है कि इस इन्वर्टर सेक्शन में दिक्कत आ जाती है कि ये काम करना बंद कर देता है। तो आप इसमें ये होता है कि आपके जो एलसीडी या एलईडी टीवी वगैरह है तो उनकी बैकलाइट ऑन होना बंद हो जाती है। यानी उस पे अगर आप टॉर्च मार के देखेंगे तो आपको हल्का हल्का कुछ दिखाई देगा, लेकिन उसकी बैकलाइट ना जलने की वजह से हमें कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही होती है। तो बैकलाइट का ऑन होना जरूरी है पिक्चर आने के लिए। तो उसके लिए ये इन्वर्टर बोर्ड होता है जहाँ से हमारी सीएफएल लगी होती हैं या एलईडीज लगी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सटर्नली इस पे सीएफएल लगा के इसको देखिए। अगर तो आपकी सीएफएल जलती हैं तो इसका मतलब आपके इन्वर्टर बोर्ड में दिक्कत है। अगर आपकी सीएफएल नहीं जल रही है, अगर आपकी सीएफएल नहीं जल रही है तो आपके इन्वर्टर बोर्ड में दिक्कत है। अगर वो जल रही है यहाँ पे तो फिर आप आगे इस बोर्ड को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स ऐसा है कि ये हमारे को मॉड्यूल मिल जाता है मार्केट में। ये हमारा एलसीडी का मॉड्यूल है और ये हमारा एलईडी के लिए मॉड्यूल है। आप इसको छोटी 15 इंच से लेके अपना 40 इंच की एलसीडी तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगाना कैसे है वो पूरा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये एलईडी के लिए है, ये 30 से 40 रुपए का मॉड्यूल है और ये एलसीडी के लिए थोड़ा बड़ा मॉड्यूल है, 150 से 180 रुपए के बीच ये आपको मिल जाएगा। तो इनको लगाना कैसे है फ्रेंड्स, जैसे ये मैंने छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें ये जो कनेक्टर है फ्रेंड्स इस तरह का, इसमें 5 पिने हैं। ये आप समझ लीजिए कि ये इसी तरह से रखा हुआ है इस कनेक्टर को। तो ये जो हमारी पहली 2 पिन होंगी फ्रेंड्स ये वोल्ट इन होती हैं। यहाँ पे हमने डीसी वोल्ट इन करने होते हैं। तो ये जो वोल्ट होते हैं हम 12 से लेकर 28 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद जो बिल्कुल इधर वाली पिन होती है कॉर्नर वाली, वो ग्राउंड होती है। यानी हमारा जो सप्लाई पिन है वो एक इस साइड वाली और एक ये 2 पिन है जो होती हैं ये होती हैं। किसी किसी उसमें 6 पिन होती हैं तो उसकी इधर वाली जो पिन्स होती हैं ये दोनों ग्राउंड होती हैं और इधर वाली दोनों इन होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आप देख रहे हैं जिसमें EN लिखा हुआ है। तो ये हमारा इस बोर्ड पे यहाँ पे जो कनेक्टर होता है जहाँ पे इसकी सप्लाई होती है, तो किसी में इनेबल EN लिखा होगा, किसी में ऑन लिखा होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि EN ही लिखा हो, PW EN भी लिखा हो सकता है। तो ये हमारा ना पैनल लाइट इनेबल करने का सिग्नल यहाँ से जनरेट होता है। यानी कि हमारा ये जो साथ में छोटा सा ये कार्ड लगा हुआ है, लॉजिक कार्ड, इस कार्ड से एक सिग्नल जनरेट होता है जो पैनल को इनेबल करता है, यानी उसकी लाइट ऑन करता है। तो जब तक ये सिग्नल इनेबल नहीं होगा तो हमारी लाइट नहीं जलेगी। तो ये हमने यहाँ पे देखना है कि कौन सी पिन है वो, जहाँ पे वो है तो उसको हम शोल्डर कर देंगे इस वाली पिन के साथ, इनेबल के साथ। जब इनेबल के साथ हम कर देंगे और जो डिम है इसको हम जोड़ें ना जोड़ें कई बार हमें लगाना भी पड़ता है। ये होता है बेसिकली, इसमें एक जगह पे डिम लिखा होगा वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। तो वो डिम का ये जो हमारी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह होती है कम ज़्यादा, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
तो कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारा जो ये इनेबल सिग्नल है ये कार्ड जनरेट नहीं कर पा रहा होता है, ये कर नहीं रहा होता है, जिससे हमारी बैकलाइट ऑन नहीं होती। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको डायरेक्टली इनेबल कर सकते हैं। आप फिर इसको कट कर दीजिए। आप यहाँ से एक 4.7 की रेजिस्टेंस जंप करा के यहाँ पे लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका पैनल डायरेक्टली इनेबल हो जाएगा। तो उससे सिर्फ इतना होगा कि आपकी लाइट पहले जल जाएगी और उसके बाद जो वर्ड हैं वो लिखे हुए आएंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा हम कर सकते हैं उस केस में जब हमारा बोर्ड इनेबल सिग्नल ना जनरेट कर रहा हो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और होती है, लगाने का मेथड सेम है, चाहे वो एलसीडी का हो चाहे एलईडी का हो। 12 से 28 वोल्ट आप दे सकते हैं, कहीं से भी दे दीजिए। इस पे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं पैनल पे, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इधर कहीं पे भी आपको, अगर आप मीटर से चेक कर लीजिए, आपको 12 से 28 वोल्ट जहाँ पे भी मिल रहे हैं आप इजीली दे सकते हैं। दूसरा ये होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आप, आपके पास जो एलसीडी है उसमें 4 ट्यूबें लगी हुई हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो ये मॉड्यूल हमारा ऐसा ही है, 2 2 यानी 4 ट्यूबों के लिए ये मॉड्यूल बना हुआ है। और अगर आपके पास, आप ये वाला मॉड्यूल, वैसे तो सिंगल सिंगल मॉड्यूल मिल जाता है मार्केट में, अगर आपके पास ये मॉड्यूल है और आपके उसमें एक ऊपर लगी है एक नीचे, यानी सिर्फ 2 ट्यूबें लगी हैं, तो आपने इस मॉड्यूल को कैसे लगाना है, जब आप इस पे एक यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे तो ये जलेगा फिर ऑफ हो जाएगा, बिकॉज इसकी चारों ट्यूब नहीं लगी हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस में, चाहे तो इसको इसको चाहे तो इसको इसको, इनको शॉर्ट कर दीजिए, इनको आपस में शॉर्ट कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा, यानी अगर आपने इस मॉड्यूल को शॉर्ट किया है तो आपने इस मॉड्यूल को शॉर्ट करना है, इस कनेक्टर को, सॉरी। और अगर आपने इस कनेक्टर को शॉर्ट किया है तो इसको करना है, फिर आपने इन 2 पे ट्यूब लगानी है। और अगर आपके पास 2 ट्यूबें ही हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और आपका मॉड्यूल ऑपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत इजी एक वे है हमारा इन्वर्टर सेक्शन को चालू करने का। आप 15 इंच से लेके 40 इंच तक का कोई भी एलसीडी एलईडी टीवी अपना इजीली रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये में फ्रेंड्स। तो ये एक इजी टेक्निक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगा आपके आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।